हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन। कल्चर। पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी ने कंपैरिजन किया है। एक तरफ उनका अपना कल्चर है और एक तरफ दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज का कल्चर है। एक है ईस्टर्न कल्चर और एक है वेस्टर्न कल्चर। एक है इंडियन कल्चर और एक पश्चिमी सभ्यता का कल्चर है। तो इस चैप्टर में पूरी तरह से उन्होंने डिफाइन किया है कि हाउ इंडियन कल्चर इज बेटर देन ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने हर चीज, हर परिदृश्य को समझाते हुए बताया है कि कैसे हमारा कल्चर जो है वो बेहतरीन, बाकी के कल्चर से बेहतर है, बहुत अच्छा। अदर कल्चर्स, हमें दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम करते हैं। ठीक है, आप देखो इंडियन कल्चर कैसे है। हाँ देखो कैसे हम वो नकल करते हैं, किसी चीज को हम कोशिश करते हैं इमिटेट करने का, कॉपी करने का। लेकिन कॉपी किस चीज की जाती है बताइए? अच्छी चीजों की, अच्छी चीजों की कॉपी करनी चाहिए। अगर बाद बाय द वे एग्जामिनेशन में कोई बढ़िया लड़का आ गया या कोई अच्छी लड़की बैठी हुई है इंटेलिजेंट, दोनों कॉपी करेंगे। जिसको अपने कॉपी पे कुछ लिखना भी ना आए उसकी तरफ हम देखेंगे, उसको क्या कॉपी करेंगे? यस सर, देखेंगे तक नहीं। तो इन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, वो कहना क्या चाहते हैं हम शुरू से आज फिर पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। कहते हैं कि आई बिलीव, यानी मैं यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। ये जो सभ्यता है, द सिविलाइजेशन का मतलब कौन सी? द इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडिया की इंडिया हैज इवॉल्व्ड, ठीक है, जिससे, ठीक है, भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ है, जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है, इज नॉट टू बी बीटेन, इसको पराजित नहीं होना, यह अपराजित है, अपराजित है, ये हारी नहीं है, ये हार ही नहीं सकती इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसको अपराजित कहेंगे। इन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया, ठीक है, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के हर चीजों को लगाया है। यस सर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? संतोषम परम सुखम। ठीक है, यस सर, इट मींस इन एनी कंडीशन यू हैव टू हैव रेस्ट्रेंट, यू हैव टू हैव पेशेंस। आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, संतोष करना है। आगे क्या कहते हैं? रोम वेंट, रोम समाप्त हो गया। तभी रोम का नाम हुआ करता था, रोमन कल्चर के बारे में हम पढ़ते थे, जहां से कौन आया था? अलेक्जेंडर आया था। यस सर, अलेक्जेंडर। रोमन्स जो थे वो आए थे। ग्रीक शेयर द सेम फेट, और ग्रीस ने क्या किया? उनका भी सेम फेट रहा, उनकी भी कहानी वही रही। जैसे कहानी और हालत, मतलब उनका भी वही हाल था, उनके भी वही हालत रही। एक मिनट होल्ड करना। तो ये यहाँ देखो, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा? ग्रीक शेयर द सेम फेट, यही भाग्य ग्रीक का भी रहा, वो भी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन, और जो शक्ति थी फराओ की, फराओ जानते हो ना, द किंग्स ऑफ इंडियन कंट्री, ठीक है, द किंग ऑफ इजिप्ट, दे वर द किंग्स ऑफ इजिप्ट। ये इनकी शक्ति हुआ करती थी, कभी पूरे वर्ल्ड पे इनका भी शासन हुआ करता था। फराहोस का सर? हाँ, फराहोस। आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि फराहोस वर द किंग्स ऑफ, आपको दे देगा इजिप्ट, रोम दे देगा, ग्रीक दे देगा।
ठीक है, इंडिया दे देगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर, यू हैव टू इजिप्ट। करेक्ट ऑप्शन, आपको सही चुनना पड़ता है। तो सही क्या है? ये इजिप्ट तो है, इजिप्ट के किंग्स होते हैं। ठीक है, इजिप्ट यस सर। जानते कहाँ है? जहाँ पिरामिड रहता है वहीं पढ़ना। हाँ, जहाँ पे पिरामिड रहता है वही इजिप्ट है। ना तो इजिप्ट में पिरामिड है, और इजिप्ट दुबई के पास है क्या सर? नहीं, दुबई के पास नहीं है। आप देखो, ये है अफ्रीकन सर, अफ्रीका साइड है ना? अफ्रीका में है। अफ्रीका में एक जो कंट्री है जिसका नाम मिस्र है, पूरा जो हिंदी में बोलते हैं मिस्र बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं द सिविलाइजेशन ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, समझ में आ रहा है ना? तो ये फराहोस जो है मिस्र के राजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि द माइट ऑफ द फराहोस वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। और जापान क्या हो गया? वो पूरी तरह से पश्चिमी हो गया। नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कल भी मैंने बताया कि वो हो सकता है कि वेजिटेरियन हो, दे फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडीज्म, लेकिन वो हो सकता है कि बैट ही खा लें, बैट का मतलब चमगादड़, और हो सकता है फैला दें। ठीक है, कोरोना। और आजकल जो है टिड्डियां भी आ रही हैं। ठीक है, यस सर। तो सर आप कोई नया बीमारी चला है क्या सर? हाँ, अरे टिड्डी जो मतलब खेत को नहीं, वो तो जानवर का ग्रुप है ना, मतलब फ्लाइज का, नहीं है, ड्रैगन फ्लाइज का जो है वो। ठीक है, यस सर, ड्रैगन फ्लाइज। यस सर। तो उनके स्वैम भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। वो लोग क्या करेंगे, टिड्डियों को फ्राई करके खा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मेन्यू भेजूंगा, आप भी ट्राई करना। ठीक है, नो सर, नहीं जरूरत है सर। हाँ, आप शिकारी को पसंद आएगा सर, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। मगर भारत जो है वो अडिग है, वो अपनी नींव पे अभी खड़ा हुआ है। इसका मतलब है भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपने जड़ से मजबूत है। कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीक और रोम। कहते हैं कि यूरोप के जो लोग थे, पीपल ऑफ यूरोपवासी, रोम या यूनान वासी के लेखन से सीखते रहते हैं। वो आज भी वो कॉपी करते हैं। आपने सुना होगा ना, शेक्सपियर जो है बहुत ज्यादा ये लैटिन का यूज करते थे। ठीक है, और बहुत सारे जो हैं जो आर्केइक वर्ड्स हैं वो सारे ग्रीक के लिए हुए हैं। आज भी हम पढ़ते हैं तो ग्रीक वर्ड ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो साइंस में भी कोई यस, उसमें भी कोई ग्रीक और लैटिन वर्ड से डिराइव्ड वर्ड रहता है। डिराइव्ड वर्ड्स हैं, ज्यादातर वर्ड्स वहीं से डिराइव्ड होते हैं, ग्रीक और लैटिन। यस सर। तो अभी भी जो है यूरोप के लोग हैं वहां की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, which exist no longer in their former glory। वो कहता है कि जो अब, ठीक है, पुराने वैभव को पूरी तरह से खो चुका है। ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। ठीक है, यानी अब वो अपनी पुरानी हालत में नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखो, कहता है it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and solid that is not possible to induce them to adopt any change। कहता है it is a charge, ये आरोप है किसके ऊपर? भारत के ऊपर। it is a charge against India, भारत के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग जो हैं ऐसे वैसे हैं। क्या कहता है? दैट पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य भारत के लोग हैं, इग्नोरेंट, और इतने ज्यादा जो है ये उपेक्षा करने वाले हैं।
कौन? भारत के लोग इग्नोरेंट हैं एंड स्टॉलिड, ठीक है, और क्या है वो? स्टॉलिड हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये निरावेग हैं। स्टॉलिड का मतलब होता है जिनमें गमन न हो, ठीक है, जो चलायमान न हो, ठीक है, ये अडिग हैं, आप ये कह सकते हो। स्टॉलिड, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, कि ये संभव नहीं है कि उन्हें परिवर्तन के लिए राजी किया जाए। क्या मतलब? ठीक है, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। कोई भी परिवर्तन हो उसको अपनाने के लिए उनको तैयार नहीं किया जा सकता। किसको? इंडियंस को। इंडियंस को, भारतीय लोग हैं। उनसे कहा जाता है ये करो तो कहते हैं नहीं, नहीं करेंगे, ये करो वो नहीं करेंगे। यानी अभी हाल फिलहाल तक देखो, थोड़ी देर के लिए अभी कोरोना जो है अपने पीक पे है, इंडियंस को कहा जा रहा है घर से ना निकलो, शाम में वो मूवमेंट करते हैं, बिना मतलब के घूमने निकल जा रहे हैं, ठीक है सर। पिटाई भी तो हो रहा है अच्छे से। हाँ, फिर भी नहीं सुधर रहे ना, प्रॉब्लम ये है। फिर भी शाम में और सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो कुछ छूट मिला है तो मतलब जब दुकान खुल रहा है तो घूम भी रहा है सब। नहीं तो पहले तो पूरा फुल लॉकडाउन था तो भी टीवी पे दिखाता था कि सब्जी मंडी में पूरा भीड़ लग गया है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धज्जिया उड़ गया था। बस बस अब देखो यहाँ आगे और कैमरा तो जैसे ही देखते तो कैमरा वैसे ही मास्क पहनना शुरू कर देता है, तौलिया लपेट लेते थे, बिल्कुल अंकुर की तरह। अंकुर की तरह। ओके, कैसे हमको मालूम था बीच में जरूर घसीटेगी, हमको बिना घसीटे तो खाना नहीं पड़ता। अब देखो आगे क्या सही कहते हैं कि भारत के लोग कैसे हैं इसके बारे में बता दिया, ठीक है। आगे कहते हैं यहाँ देखो, द पीपल ऑफ यूरोप learn their lessons from the writings of men of Greek or Rome, which exist no longer in former glory. In trying to learn from them, उनसे सीखने के क्रम में the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greek or Rome, कि वो क्या करेंगे, जो ग्रीक और रोम है उनकी गलतियों से क्या करेंगे, वो सीखेंगे। हाँ, लाइन को मैंने छोड़ दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, द यूरोप इमेजिन, जो यूरोप के लोग हैं वो कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, यानी वो जो गलतियां जो उन लोगों ने की थी उस गलतियों को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, उनको हम नकारेंगे, उनसे हम सबक लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greek or and Rome, such is their pitiable condition। ऐसा जो है उनकी बुरी हालत है, इतनी दयनीय स्थिति है कि वो उससे सीखते हैं। देखो सीखा किससे जाता है, जनरली एक ये होता है कि जो विद्वान व्यक्ति उससे सीखेंगे ना। यस सर। हाँ, जिनके पास कुछ होगी उनसे सीखेंगे ना, जो असफल नहीं है उनसे ना सीखेंगे। यस सर। ठीक है, हालांकि सीखने के लिए आप उनसे भी सीख सकते हैं जो असफल हुए। यस, लेकिन हो सकता है कि आप उनके सीखने के क्रम में, उनसे कुछ सीखने के क्रम में आप भी असफलता को पाले, ठीक है। कोशिश ये किया जाता है सीखा उनसे जाए जो सफल हो। आगे इनका कहना है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कहते हैं कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, ठीक है, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, इमूवेबल है, ठीक है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी वैभव है, इसी का शान यही है, क्या है कि ये कभी भी अपरिवर्तनीय, इमूवेबल है, इसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा था आज भी वैसा है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that is not possible to induce them to adopt any changes। यानी भारत के लोग जो हैं वो कैसे हैं, इतने असभ्य हैं, इतने अज्ञानी हैं
और इतने अडिग हैं कि इनको जो है माँ वो किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए इनको यानी किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। they cannot be induced by anyone by any way। ठीक है, किसी भी तरीके से उनको प्रेरित नहीं किया जा सकता। ये हमारे पर चार्ज है, आरोप है। ठीक है, इट इज द चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में ये जो है हमारे योग्यता के विरुद्ध आरोप है, यानी हमारी जो प्रतिभा है इसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि हम किसी तरह का जो है वो हम असभ्य है, ये हमारे ऊपर आरोप है। हम जो है अडिग है, अज्ञानी है, ये हमारे ऊपर आरोप है। ये कौन कह रहा है? बाहर के लोग थे। अरे महात्मा ग्रीक गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे सर गांधी बापू लगा है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर आरोप है कि हम अज्ञानी हैं, हम स्कॉलिड हैं, ठीक है, हम अनसिविलाइज्ड हैं। हालांकि ऐसा नहीं, इग्नोरेंट है। सर आप स्टॉलिड के एक बार फिर से बोलिए तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है। स्कॉलिड का मतलब होता है अडिग, ठीक है, यानी हम किसी मेरिट को हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। अडिग का मतलब होता है निरावेग, जिसमें वेग न हो, गमन न हो, परिवर्तनीय नहीं है। हमको जहाँ सीखना है वहां हम सीख लेते हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो अडॉप्ट करते हैं, बुरी चीजें हम नहीं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इट इज चार्ज अगेंस्ट रियली अगेंस्ट आवर मेरिट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस बट दे हैव नॉट चेंज। ठीक है, कहते हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने टेस्ट किया है। टेस्ट करने का मतलब बताओ, बोलिए। टेस्ट का मतलब होता है परखना। परखना, यस सर, टेस्ट, जांच करना। जांच करना। यस सर। हमने क्या किया है? इसको जांचा है, परखा है। किस चीज पे टेस्ट किया है? एंड फाउंड ट्रू, और पाया है सत्य। ठीक है, ऑन दी एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल का मतलब होता है कसौटी। क्या सर? हाँ, NVIL ऑफ कसौटी। कसौटी। कसौटी जिंदगी के। कसौटी भी ठीक है। और एक वर्ड इसके लिए और यूज किया जाता है, निहाई वर्ड यूज किया जाता है। स्पेलिंग सर। ठीक है, निहाई समझते हो? स्पेलिंग। अरे हिंदी बोल रहा हूँ, निहाई। निहाई। अच्छा, निहाई। सर दुहाई तो सुने, निहाई नहीं सुने सर। शायद दुहाई के बाद निहाई भी सुन लिया ना। यस सर। तो निहाई क्या होता है? आप देखो, सुनार होते हैं ना, उनके पास भी ये एनविल होता है। लोहार भी होते हैं, उनके पास भी ये एनविल होता है। एनविल का मतलब है जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, किसी चीज का वो फीड कर करके उसे सही करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कितना बढ़िया है, कितना मजबूत है, और कितना मेटल ब्लॉक, a metal block on which a blacksmith shapes metal objects with hammer. हाँ, hammer समझ आ रहा है? तो आगे देखो, इसमें क्या कहते हैं कि हमने अपने अनुभव के निहाई पे, या हमने अनुभव के कसौटी पे जो परखा है, उसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहते कि हम नहीं बदलेंगे, हमें बदलना नहीं है इन सब चीजों को। We dare not change। ठीक है, हम नहीं हिम्मत करते हैं इसको परिवर्तन करने का। आगे क्या कहते हैं? Many thrust their advice upon India। ट्रस्ट का मतलब होता है थोपना, ठीक है, आरोपित करना। क्या हुआ? आरोपित करना। हाँ, आरोपित करना, लाभ देना। Many thrust their advice
तो बहुत सारे जो हैं वो भारत के ऊपर अपने अपने विचार जो है, एडवाइस, सजेशन। थ्रस्ट का मतलब आरोप करना बोले हैं। किस चीज का थ्रस्ट? और थोपना भी तो बोले। करना, लादना। यस अब सर। आपको डेली आए और क्लास की जगह हम आपको सुझाव देते रहे कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। ये सुझाव क्या है? सर हमारा मोटिवेट लादना करते हुआ ना, हैं। ठीक है। ये इसी तरह से इंडिया पे ये सारे जो है सुझाव डाले जाते हैं कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं इन सब चीजों को करने का। Many thrust their advice upon India and she remains steady। और वो अभी भी क्या है? अभी भी अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, स्टेडी है। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है। वो Yes, अभी sir. भी स्थिर है। It is the sheet anchor of our hope, ठीक है। और यह जो है हमारी आशा की चादर है। यहाँ पे क्या कहते हैं? और यही इसकी खूबी है, यही हमारी आशाओं का मुख्य अवलंब है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे शीट Yes. का मतलब देखो, एक वर्ड जो है शीट का मतलब चादर होता है, ठीक है। Yes, sir. एंकर भारत की एंकर किस चीज को कहते हैं? जो किसी शो को होस्ट करे उसको भी एंकर कहते हैं। हाँ, एक होता है जो पोल होता है बीच में ना, जिसपे हम किसी चीज को, ये आपने देखा होगा बोट, नाव, ठीक है, उसमें एंकर लगाया होता है, जिसपे एक क्लॉथ लगा देते हैं और अच्छा पार अच्छा वाली। समझिए। हाँ, ओह तो ये Yes, sir, क्या समझ होता है? इसको एंकर इसको भी बोलते हैं। तो ये क्या है? लंगर इसको बोलते हैं, लंगर। ये पूरी तरह से हमारी आशाओं का क्या है? मुख्य अवलंब है, जिसके ऊपर हम स्थिर रह सकते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो ये कहिए कि ये लंगर की चादर है। चादर का मतलब वो कपड़ा है, ठीक है, के जरिए से ये खूबसूरती इसकी बनी हुई है। आगे कहते हैं civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। ये जो civilization है is that mode of conduct। ये क्या है? ये mode of conduct है, यानी सभ्यता जो है civilization, ये आचरण की वह विद्या है, ठीक है। ये क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट है। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, और Yes, मोड sir. का मतलब है तरीका कह सकते हो, तरीका कह सकते हो। ये आचरण का ये तरीका है, ये जो सभ्यता, which points out to man the path of duty। वो क्या करता है? जो दर्शाता है मनुष्य को इस चीज का, path of duty, ठीक है। पाथ ऑफ ड्यूटी Yes, sir. मतलब कर्तव्य पथ दिखलाता है, यानी कर्तव्य के बारे में बताता है। क्यों हंस रही हो? क्या बात है? कौन हंस रहा है? हाँ, क्या हुआ सलोनी? क्या प्रॉब्लम है? No, sir, कुछ नहीं। प्रॉब्लम तो है कुछ वहाँ पे। क्या दादी? गोलमाल लग रहा है सर कुछ। हाँ, कुछ तो है प्रॉब्लम। घुमाओ तो। सर यही है प्रॉब्लम। अच्छा, परेशान कर रहा है सर, भाई तो देख रहे इसलिए हैं, तुम भी परेशान होने के लिए बगल में बैठती हो। बढ़िया। सर कहीं ना कहीं परेशान होने का, सर कहीं ना कहीं परेशान होने का भी इसका, सर इसका परेशान होने का मन करता है, इसीलिए बगल में आके बैठ जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वही तो मैं देखता हूँ, ठीक है। कहती है परेशान गलती हो रहे हैं, बगल में बैठती भी है। सर गलती इसकी है ना। क्या करे, इसी रूम में सारा बुक रखा हुआ है ना। नहीं सर, उससे क्या सर, 3 रूम में किसी रूम में भी जाकर पढ़ सकती है। मेरे रूम में आकर पढ़ती है सर। हमारी जासूसी कर रही होगी। यस सर खुले किताब है जिसका कवर भी नहीं है, किसका जासूसी करेगी। छिटा गया है तुम्हारे। हाँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। ये क्या करता है? ये सभ्यता जो है, ये आचरण का
ये क्या है, एक तरीका है, व्यवहार का वो तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखलाता है, यानी ड्यूटी के बारे Yes, में sir. बताता है। आगे कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिएबल टर्म्स से, वो क्या कहते हैं, कर्तव्य प्रदर्शन और नैतिकता का पालन, ये क्या है, परिवर्तनीय शब्द हैं, यानी इनमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। किस किस चीज में परिवर्तन हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी को परफॉर्म करने में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी, या किसी के नैतिकता का आप जब आकलन करें हो सकता है उसमें परिवर्तन हो। ये सब क्या है, कन्वर्टेबल टर्म्स है, Yes, sir. ठीक है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी, जब आप क्या करते हैं, मॉरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं, उसका आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये आकलन करने से क्या होता है आपको, ठीक है, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी, इससे क्या होता है, मास्टरी को प्राप्त करते हैं आप, किस चीज को, मास्टरी को प्राप्त करते हैं। आगे ये कहता है यानी महारत को हासिल करते हैं, नैतिकता का पालन करना। आगे कहते हैं कि टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, यानी हम अपने मस्तिष्क पे, हमने विचारों पे क्या करते हैं, काबू पाते हैं, एंड आवर पैशन से, और अपने जुनून पे भी महारत हासिल करते हैं। यानी आप जब किसी मॉरलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो मॉरलिटी से दो चीजें आपको प्राप्त होंगी, यानी आप अपने मन मस्तिष्क को समझ सकेंगे, ठीक है, हमारे मन में क्या है इस चीज को जानेंगे, और हमारे जुनून को जानेंगे, यानी आपकी जिम्मे कौन सा जुनून है, इस पे महारत आप हासिल करेंगे। Yes, sir. आगे क्या कहते हैं, फॉर डूइंग वी नो आवरसेल्फ से, ठीक है, इसलिए हम खुद को जानते हैं, यानी हम अपने आप को जानते हैं। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजरात यानी सभ्यता के समकक्ष गुजराती का अर्थ होता है, यानी जो गुजराती हैं उनका मतलब होता है अच्छा आचरण, यानी गुजराती लोग जो है अच्छा आचरण वाले होते हैं, ये इनका कहना है। एक्चुअली क्या थे, महात्मा गांधी वाज आल्सो फ्रॉम गुजरात से थे सर, ठीक है, पोरबंदर इसलिए से सब लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, यानी Yes. पर्याय जो सर ऐसा है तो हम भी बिहार से बोल देते हैं कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। सभ्यता का बिहार के लोग होते ही अच्छा है, बोलने का तो बात ही नहीं है, सबको पता है। हाँ, यानी सभ्यता से शब्द का गुजराती में जो पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है, वो है सही व्यवहार, यानी अच्छा आचरण। किसके साथ आप अच्छा आचरण करते हो, इट मीन्स यू आर सिविलाइज्ड। आप अगर खराब या व्यवहार करते हो, दैट्स मीन यू आर अनसिविलाइज्ड, ठीक है, आप असभ्य हो, ठीक है। आगे देखो, आगे ये कहते हैं if this definition be correct, अगर ये परिभाषा सही है, then India as so many writers have shown, तब भारत, जैसा कि बहुत सारे जो राइटर्स लेखकों ने दर्शाया, has nothing to learn from anybody else, उसको भारत को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। यानी भारत को अगर सारी चीजें, हम किसी से अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हमें ये पता है कि हाउ हैव वी टू बिहेव विद अ सर्टेन पर्सन, देन वी हैव नॉट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, हमको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम असभ्य होंगे तब ना हमें कोई सिखाएगा, बोलिए, जब हम अनसिविलाइज्ड रहेंगे तब ना कोई हमें सिखाएगा। सलोनी ऐसे बैठना चाहिए, सलोनी, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हम समझ हो, हमें बैठने का तरीका न हो, हमें बात करने का तरीका न हो, तो ना हमें कोई सिखाए कि बात करते समय कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कब हंसना है कब नहीं हंसना है, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, ठीक है, हमारी बात समझ में ना। तो ये चीजें हम सिखा सकते हैं तब
या हम सीख सकते हैं जब हमें ना आए, और जब हमें आता है तो हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे राइटर कहते हैं बात को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपना विचार अपने पास रखो। आगे क्या कहते हैं? नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। वो कहते हैं कि हम लोग ये नोटिस करते हैं, यानी हमने नोटिस किया है। किसने नोटिस किया है? हम भारतीयों ने नोटिस किया है। हम भारतीय। ये जो मन है एक बेचैन परिंदा है। आपने गाना भी सुना होगा, ठीक है, मन एक बेचैन परिंदा। कौन सा? मसक्कली वाला? हाँ। We notice that the mind is a restless bird. ये restless bird है। The more it gets, the more it wants. जितना प्राप्त होता है उतना ही और अधिक चाहता है कि और मिले और। यस सर। ठीक है, वो चाहता है कि जितना हो उतना मुझे प्राप्त होता रहे। And still remains unsatisfied, और मिलने के बावजूद भी ये क्या होता है? असंतुष्ट रहता है। इसमें संतुष्टि नहीं होती। The more we indulge in our passion, जितना हम अपने जुनून में, अपने धुन में शामिल होते हैं, जितना उसमें लिप्त होते हैं। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना। क्या है दिखाओ? कॉलोनी क्या देख रही थी? क्या है हाथ में? अरे कुछ नहीं सर, सही। ठीक है, वो कहते हैं कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। ठीक है, उतना ही वो क्या हो जाते हैं? अनब्रिडल्ड हो जाते हैं, लालची, यानी बेलगाम। अनकंट्रोल्ड। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम होना। ठीक है, कोई जितना लगाम ही हम नहीं अपने है। पैशंस में इंडल्ज होते हैं, जितना शामिल होते हैं, जितना लिप्त होते हैं, ये इतना ही क्या हो जाता है? अनब्रिडल्ड हो जाता है, यानी इस पे लगाम नहीं होता। दे बिकम आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कर दिया? वो भोग और विलास की सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने कहा ये एक लिमिटेशन है, इससे ज्यादा न जाइएगा, इतना खाइएगा, इतना देर सोइएगा, ये ज्यादा महंगे वस्त्र न पहनिएगा। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा मर्दों को आभूषण नहीं पहनना चाहिए। ये सारी जो है लिमिटेशन दिया गया है। क्यों? क्योंकि जितना हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये मन जो है बेचैन परिंदा है और ये कमांड से बाहर होता है। ठीक है, आगे यही कहते हैं therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. उन्होंने पाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हैप्पीनेस है, खुशी है, ये वस्तुतः क्या है? ये मेंटल कंडीशन है। यानी आपका मन अगर खुश है, ठीक है, तो आप खुश होंगे। मन दुखी होगा तो आप दुखी होंगे। जब मन खुश रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, जब मन खराब हो जाता है तो सब बुरा लगने लगता है। चीजें बुरी लगती हैं। आपको चाहे कुछ भी हो मिले, ठीक है, बहुत सारे आभूषण मिले तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, तब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो खुशी जो है हमारी काफी तक ये मन है स्थिति है, हमारे मन की स्थिति होती है। हमारा मन अगर अच्छा है तो सब चीज अच्छा है, नहीं मन अच्छा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए मन पे हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है। हमेशा मन को ऐसा नहीं दुखी करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं हमेशा शोक में लिप्त रहते हैं, तो यस सर, सारी चीजें बहुत लोग होते हैं सर, तो हर वक्त उनका मुंह ही बना रहता है। बस उनका मुंह जो है वो लटका रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे पढ़े। आगे कहते हैं रहने दें आज। यस सर। हाँ, रहने दीजिए सर, क्योंकि ये पैसेज है लंबा बड़ा सा और इसमें टाइम Yes, लगेगा आपको। 24 पैसेजेस है इसके पूरे। तो ओह माय गॉड, ठीक है, पैसेज में बटा हुआ है। तो सी यू अगेन। यस सर। अगेन टुमारो। ओके सर, गुड डे। गुड डे सर। Very good day.